ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपको धन प्राप्ति, टीका वशीकरण, हनुमान जी का रक्षा मंत्र, शिव जी का सट्टा जीतने का शाबर मंत्र और रोग निवारक शाबर मंत्र देने वाला हूँ। मतलब एक ही वीडियो में आपको 5 सबसे ताकतवर मंत्र देने वाला हूँ। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये मंत्र स्वयं में सिद्ध मंत्र है। और मुझसे एक मेरे व्यूअर ने कमेंट भी किया था कि गुरुजी कोई ऐसे शाबर मंत्र बताइए जिनका मैं बिना किसी विधि विधान के और बिना यंत्र और माला के जाप करके सिद्ध कर सकूं। देखिए, आपको बिना मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र और माला की भी सिद्धि मिल सकती है केवल दिवाली, होली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी या फिर ग्रहण के समय में। ये समय ऐसे होते हैं जिसमें आपको हर एक साधना में तो नहीं, पर शाबर मंत्र की साधनाओं में यंत्र और माला की कोई जरूरत नहीं है। कई साधनाएं जैसे कि अप्सरा साधना, ये साधनाएं तो ऐसी होती है जिनमें यंत्र और माला चाहिए ही चाहिए। पर लेकिन कुछ ऐसे विशेष पर्व होते हैं जिनमें आप शाबर मंत्रों को बिना यंत्र और माला के सिद्ध कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अब बहुत जल्दी दिवाली भी है। आप उस दिन बिना किसी भी यंत्र के ये मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन आपको एक माला मंत्र जाप का कई गुना मंत्र जाप के बराबर लाभ मिलता है, क्योंकि इस समय हर प्रकार की शक्तियां जागृत होती है। इसीलिए दिवाली का समय स्वयं में सिद्ध मुहूर्त है। आपको जो मैं आज 5 शाबर मंत्र बताऊंगा, आपको केवल उनका जाप करना है और आप स्वयं में चमत्कार का अनुभव करेंगे। देखिए, दिवाली के दिन आपको किसी प्रकार के पूजन की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने सामने दीपक जलाना है और आसन बिछाना है। और वैसे दिवाली के दिन तो हर कोई मिठाइयाँ, नए फूल और दीपक वगैरह सब कुछ लेकर आता ही है। आपकी जैसी भी श्रद्धा हो, आप उस अनुसार पूजन कर सकते हैं। दिवाली के दिन आपको इन 5 मंत्रों का केवल आधे घंटे जाप करना है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में इन 5 मंत्रों का जाप कर लें। आप आराम करके थोड़ा थोड़ा करके भी इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको स्नान करना है और बिल्कुल धुले हुए कपड़े पहनने हैं। देखिए, दिवाली का दिन सबसे ज्यादा माँ लक्ष्मी की साधना के लिए उपयुक्त है और हर एक व्यक्ति को धन की जरूरत तो पड़ती ही है। साथ ही में हर एक व्यक्ति यह भी चाहता है कि उसके जीवन में कभी रोग ना आए, और अगर छोटे मोटे रोग भी आए तो वो तुरंत के तुरंत ही नष्ट हो जाए। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास तंत्र से रक्षा का मंत्र हो, और ये मंत्र तो आपके पास होना ही चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का तंत्र या बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं उखाड़ पाए। और अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है तो आपको मैं भगवान शिव का ऐसा शाबर मंत्र बताऊंगा जिससे आपको शिव जी की बहुत चमत्कारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। चलिए, अब मैं आपको एक एक करके 5 मंत्र बता देता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको दिवाली तक एक से बढ़कर एक साधनाएं बताने वाला हूँ। देखिए, अगर कोई चाहता है कि उसके एक ही मंत्र में ब्रह्मास्त्र जितनी ऊर्जा आ जाए तो वो इन 5 मंत्रों में से सिर्फ एक ही मंत्र का जाप करें और ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अब मान लीजिए कि आपने किसी भी मंत्र का जाप किया तो वो मंत्र दिवाली में जाप के बाद ही काफी हद तक जागृत हो जाएगा। उसके बाद अगर आप उस मंत्र की थोड़ी सी भी मेरे बताए हुए तरीके से साधना करते हैं तो आपको मंत्र सिद्ध होंगे ही होंगे। और इन 5 मंत्र की साधनाओं को अगर आप बाद में जाप करना चाहें, उसके लिए अलग से मैं पूरे विधि विधान के साथ वीडियो बना दूंगा। और बाद में भी अगर आप इन 5 मंत्रों की साधना करना चाहें तो केवल माँ लक्ष्मी की साधना में ही यंत्र और माला अलग प्रयोग हो गए। बाकी इन 4 मंत्रों में तो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला की जरूरत पड़ेगी। आपके पास ये रुद्राक्ष की माला तो होनी ही चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष की माला से होने वाली साधनाएं बहुत सारी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। चलिए, अब बात करते हैं पहले मंत्र की। ये धन प्राप्ति का मंत्र है और ये माँ लक्ष्मी को घर में बुलाने का मंत्र है। आप बस दिवाली के दिन सामने एक दीपक जलाएं और आप चाहें तो 11 बार गणेश जी का मंत्र भी पढ़ सकते हैं। आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना भी जरूरी है और फिर आपको गणेश जी का 11 बार या 21 बार जाप भी करना है। आप चाहें तो ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो माँ लक्ष्मी को घर में बुलाने का मंत्र है वो कुछ इस प्रकार से है: ओम ह्रीम लक्ष्मी आगच्छाय फट, ओम ह्रीम लक्ष्मी आगच्छाय फट। माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का प्रभाव आपको केवल 1-2 हफ्ते के अंदर ही दिख जाएगा, लेकिन इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है जितनी देर आप मंत्र जाप करें पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से करें। और मंत्र जाप के समय आपको सिर्फ माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि माँ मुझ पर कृपा करें। और इस मंत्र की शक्तियाँ बहुत है। ये मंत्र माँ लक्ष्मी को आपके घर में आने के लिए विवश कर देता है, यानी कि माँ लक्ष्मी को आपके घर आना ही होगा। और आपको तो पता ही है, जहाँ पर लक्ष्मी का वास हो गया वहाँ पर तो फिर किसी भी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। आपको हर एक दिशा से लाभ ही लाभ होगा। इस मंत्र का जाप मेरे जितने भी शिष्यों ने किया है उन्होंने आज तक इसका बहुत ज्यादा लाभ उठाया है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी इस मंत्र का लाभ उठाएं।
आप ये समझ लीजिए कि दिवाली के बाद बस इस मंत्र का 11 दिन की साधना करके देखें, वो भी मेरे बताए हुए तरीके से। और अगर तो ये साधना दिवाली के दिन मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र के सामने हो जाए और कमल गट्टे की माला से हो जाए, फिर तो आपको इस मंत्र का 100 गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। ये मंत्र आपकी दरिद्रता को जड़ से मिटा देगा। दूसरे नंबर पर जो मंत्र आता है, यह तिलक वशीकरण का शाबर मंत्र है और ये मोहिनी देवी और हनुमान जी का शाबर मंत्र है। इसके ऊपर मैं बहुत जल्द चैनल पर फुल वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। वैसे तो मेरे पास इससे भी भयंकर वशीकरण मंत्र है, लेकिन वो मंत्र मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस में बताता रहूंगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपके वश में हो जाए, आप अपने पति या पत्नी को पूर्ण रूप से अपने वश में करना चाहते हैं, तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आप सभा को भी सम्मोहित कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भी आपका तिलक देखेगा वो व्यक्ति ही आपकी ओर सम्मोहित होगा। और इस तिलक मोहिनी वशीकरण मंत्र का व्यक्ति को किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। और ये प्रयोग सबसे आसान भी है। आपको इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद केवल 11 बार इस मंत्र को पढ़ने के बाद सिंदूर पर फूंक मार लेनी है और उसके बाद माथे पर तिलक लगाना है। बाकी आपको इस मंत्र का भी कम से कम दिवाली वाले दिन 5 माला का जाप तो करना ही है। अगर आपने 5 माला मंत्र जाप भी कर लिया, तब भी आपको कई हजारों मंत्र जाप के बराबर लाभ मिल जाएगा। और शाबर मंत्र को सिद्ध होने के लिए तो इतना ही काफी है। तिलक वशीकरण मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम मनमोहिनी रानी ऊंचे सिंहासन पर बैठी, मोह रही दरबार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, दुहाई तुझे हनुमंत वीर की। देखिए, मैं आपको ज्यादा विस्तार के साथ नहीं बता रहा हूँ, बस केवल मंत्र ही बता रहा हूँ। आप बस मुझ पर विश्वास रखकर इन मंत्रों का जाप करें। तीसरे नंबर पर जो साधना आती है, वो है रक्षा मंत्र। और ये रक्षा मंत्र हनुमान जी का रक्षा मंत्र है। इसका अगर आप जाप ना भी करो, फिर भी ये अपना काम करता है। तो सोचिए, अगर आपने हनुमान रक्षा मंत्र का थोड़ा बहुत भी जाप कर लिया, तो ये मंत्र कितना ज्यादा बलशाली हो जाएगा। इस मंत्र का बड़े से बड़े तांत्रिक भी प्रयोग करते हैं और ये मंत्र बहुत ज्यादा प्रचलित मंत्र है। इसके जाप से बड़े तांत्रिक प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। जब आप साधनाएं करते हैं, तो रात के समय कई बार शक्ति आपको दबाने की कोशिश करती है, या कई बार आपको डर भी लगता है। जब भी आपको डर लगे, आपको बस एक बार इस मंत्र का जाप करना है, तुरंत ही सब कुछ शांत हो जाएगा। किसी ने कितनी ही बड़ी से बड़ी शक्ति आपके ऊपर छोड़ी हो, वो उल्टे पैर भागते हुए जाएगी। अगर मैं आपको इस मंत्र की शक्तियां बताने लगा, तो वीडियो तो 1-2 घंटे लंबी हो जाएगी। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप इस मंत्र का जाप करने से पहले 5 मिनट तक राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। और इस मंत्र के जाप के दौरान आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास कोई शक्ति घूम रही है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो हनुमान जी ही होंगे। हनुमान जी का मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम नमः वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला। जय श्री राम। चौथे नंबर पर जो शाबर मंत्र आता है, ये उन साधकों के लिए है जो शिव जी के आशीर्वाद से उनके गणों की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। इस मंत्र के जाप से आपको शिव जी के प्रत्यक्ष दर्शन तक हो सकते हैं, शिव जी के गणों के दर्शन हो सकते हैं, या सोते समय आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास सांप के रेंगने की आवाज आ रही है। वास्तव में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये शिव जी के ही गण हैं। ये तो आपके ऊपर प्रसन्न होके आपके पास आते हैं। इस मंत्र के जाप से कई बार लोगों को सट्टे का नंबर भी मिल जाता है, यानी कि इस मंत्र से आपका हर एक कार्य बनता है। बाकी इस मंत्र के बारे में आपको कभी और विस्तार से बताऊंगा। इस मंत्र का जाप आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी देर चाहे उतनी देर कर सकते हो। मैंने एक वीडियो पहले भी इस टॉपिक पर बनाई थी, जिसमें मैंने 5 सबसे ताकतवर शाबर मंत्र बताए थे, और उस वीडियो में भी इस मंत्र को बताया था। एक बार फिर से मैं शिव जी के इस मंत्र को आपको बता रहा हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल घड़ा दे दड़ा, देखो शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। 5वें नंबर पर जो साधना आती है, यह है बहते हुए नाक को ठीक करने का शाबर मंत्र, यानी कि जुकाम को ठीक करने का मंत्र। ये मंत्र मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर्दियों में ये समस्या मुख्यतः बहुत लोगों को हो जाती है। मतलब इस मंत्र के प्रयोग के द्वारा आप जुकाम को जड़ से मिटा सकते हैं। आपको बस दिवाली के दिन इस मंत्र का 1 माला जाप करना है और ये उतने में ही प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। इस मंत्र की साधना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये स्वयं में सिद्ध मंत्र है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम नमो आदेश गुरु का, 4 आटी 4 घाटी, निक निक है 84, घाटी बहे नीर बीजे चीर, नाथ नाक थमी हो श्री नरसिंह वीर, नाक ना थमे तो माता अंजनी का पिया दूध आराम करें।
मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। थोड़ी सी साफ रुई लेकर और इस मंत्र का जाप करते हुए 7 बार फूकें और जिस व्यक्ति को भी जुकाम हो उसकी नाक में लगाएं। इस प्रयोग के द्वारा आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। इस मंत्र का प्रयोग करके भी बहती हुई नाक को ठीक किया जा सकता है। बस दिवाली के दिन यह मंत्र जागृत हो जाएगा और आप उसके बाद अगर 11 दिन तक इस मंत्र की 5-5 माला का जाप भी करोगे तो यह मंत्र जीवन भर आपके लिए काम करेगा। वैसे तो यह स्वयं में सिद्ध मंत्र है, आपको इसकी साधना करने की जरूरत नहीं है। यह ऐसे ही आपको प्रभाव दिखा देता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि दिवाली के दिन के बाद आपको इन सभी मंत्रों की पूर्ण सिद्धि मिल जाएगी। हाँ, कई लोगों को तो मिल भी जाएगी और जिन जिन लोगों को इन मंत्रों की सिद्धि प्राप्त ना हो वो टेंशन ना लें। आपको ये मंत्र दिवाली में बहुत ज्यादा हद तक सिद्ध हो चुके होंगे। बाकी अगर आपको इन मंत्रों में और शक्ति चाहिए तो आप चैनल पर वीडियोस देख लेना। मैं इन सभी मंत्रों को प्रयोग और सिद्ध करने की वीडियो डाल दूंगा। बाकी किसी को भी कुछ इन मंत्रों से संबंधित पूछना हो तो वो मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। और इन सभी मंत्रों की साधना करने से पहले आपको स्नान करना है और धुले हुए कपड़े पहनने हैं और जिस प्रकार से भी आप पूजन करना चाहे कर सकते हैं। और इन सभी मंत्रों के जाप से पहले आपको गणेश मंत्र, गुरु मंत्र व रक्षा मंत्र, इन सभी मंत्रों का जाप जरूर करना है। सभी मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। बाकी मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। गणेश मंत्र है ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु मंत्र आपको जो भी मिला है आपको उसका जाप करना है और जिन जिन व्यक्तियों का कोई भी गुरु नहीं है वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकता है। बाकी रक्षा मंत्र भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा बेरू, बलवहन करे वज्र सीधे रक्षा करे, एडी से चोटी, चोटी से एडी, वज्र सीधे निर्धार जरे, ठम ठम ठम। ये मंत्र आपको 5 बार पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। इससे आपकी साधना में हर प्रकार से रक्षा होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन साधना जरूर करें और अपनी मनवांछित सिद्धि प्राप्त करें। बाकी अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।